गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग कल पढ़े थे कि राइट टू बियर क्लॉथ। उसमें आगे हम लोग उसमें पढ़े थे हम लोग कि जाड़े के दिनों में किस तरह के हमें कपड़ा पहनना चाहिए, बरसात के दिनों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। हम उससे आगे गर्मी के दिनों के बारे में पढ़ेंगे कि गर्मी के दिनों में किस तरह के कपड़े हमें पहनना चाहिए। कहता है कि इन हॉट वेदर वी वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, कि जाड़े के में तो हम लोग पहनते हैं ऊनी कपड़े, लेकिन गर्मी के महीनों में हमें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो किसके बने हो, कॉटन के बने हो, अर्थात सूती हो। कॉटन क्लॉथ्स लो द बॉडी हीट टू एस्केप। सूती कपड़ा जो होता है वो हमारे शरीर को गर्मी से बचाने का कार्य करता है। कॉटन क्लॉथ ऑब्जर्व स्वीट ऑल्सो, वो हमारे शरीर से निकलने वाले जो पसीना होते हैं, यूरिया जो होते हैं, उसको वह क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जब पसीना हमारे शरीर को कपड़ा ऑब्जर्व कर लेता है तो ऑब्जर्व करने के पश्चात वह हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का कार्य करता है। कहता है कि हम लोग गर्मी के दिनों में अक्सर लाइट कलर के कपड़े का प्रयोग करते हैं, हल्का कलर का कपड़े का प्रयोग करते हैं। इसका भी कारण होता है कि व्हाइट कलर और लाइट कलर जो कपड़े होते हैं वह गर्मी के दिनों में हम लोग इसलिए पहनते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात सूर्य के गर्मी को, सूर्य से निकलने वाले उष्मा को वह ऑब्जर्व नहीं करता है और इसके कारण है कि हमारा शरीर जो होता है वह ठंडा होता है, कूल रहता है। अब हम लोग अलग अलग जगह के हिसाब से भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, चाहे जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनका पहनावा जो है और जो हम लोगों का पहनावा है वो थोड़ा भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। उसी तरह एक देश से दूसरे देश का भी पहनावा जो है एक दूसरे से अलग है। अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग देश का अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग जगह के हिसाब से भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। कहते हैं कि people living in different region wear different types of cloth। लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं और उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। कहता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन्स, मतलब कि वहां के जलवायु और वहां के रहन, ट्रेडिशन मतलब कि रहन सहन के ऊपर भी वहां के लोग कपड़े पहनते हैं, पहनावा के ऊपर। पीपुल लिविंग इन डिफरेंट कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग देशों के लोग जो होते हैं वह अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वियर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ वेदर इन द रीजन वेयर दे लिव। यह इस तरह के जो कपड़े होते हैं, हम लोग बार बार इस बात को बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो ज्यादा ऊनी कपड़े का उपयोग करते हैं, अगर हम गर्म प्रदेश में रहते हैं तो हम लोग अधिक सूती कपड़ा का उपयोग करते हैं, कॉटन वस्त्र का उपयोग करते हैं। उसी तरह हर कंट्री का भी अपना नेशनल ड्रेस होता है। नेशनल, जैसे कि भारत के महिलाओं, इंडियन नेशनल ड्रेस जो है भारत के महिलाओं के लिए वो क्या है, साड़ी है। उसी तरह जापानीज वुमेन जो है वह किमोनो पहनती है। अलग अलग देश के भी अलग अलग पहनावे का तौर तरीका है, अलग अलग उसका अपना स्टाइल है, डिजाइन है। उसके बाद हम लोग कुछ अलग तरह के विशेष तरह के कपड़े भी पहनते हैं जो विशेष लोग होते हैं। कहता है कि पीपुल वियर स्पेशल क्लॉथ फॉर स्पेसिफिक वर्क, जो स्पेशल तरह के कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस हैं, सोल्डर्स हैं, पोस्टमैन हैं, पुलिस है, ये सब क्या होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो
तो कि people wear special clothes for specific works. Such clothes are called uniform. वैसे कपड़े को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म कौन पहनता है? यूनिफॉर्म स्टूडेंट पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? स्कूल में। डॉक्टर्स पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? हॉस्पिटल में। नर्सेस वो भी हॉस्पिटल में पहनती है। सोल्जर सिपाही पहनते हैं। पोस्टमैन डाकिया जो है वो पहनते हैं। इस तरह के स्पेशल कपड़े होते हैं, विशेष तरह के कपड़े होते हैं जो विशेष लोग पहनते हैं। उसके बाद हम लोग सॉक्स एंड शूज का भी उपयोग करते हैं। जूता और मोजा का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जूता और मोजा हम लोग क्यों पहनते हैं? We wear socks and shoes to protect from feet from dust, heat, cold, germs and worms. कि जूता और मोजा हम लोग इसलिए पहनते हैं कि वह हमारे फीट मतलब कि तलवा पांव को जाड़े से, गर्मी से, उसके बाद इंसेक्ट से, इस सब से बचाने का कार्य करता है एंड कीड़ों से बचाने का कार्य करता है। डू नॉट वियर वेट और डर्टी सॉक्स। हम लोगों को गंदा और भीगा हुआ गीला सॉक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह के करते हैं तो आपके पैर में हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई कट हो तो हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केयर ऑफ क्लॉथ, कपड़े का देखभाल हम लोग किस तरह से करते हैं। हमें किस तरह से कपड़े का देखभाल करना चाहिए, उसका रख रखाव हमें किस तरह से करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ टू स्टे हेल्दी। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हमेशा साफ कपड़ा पहनना चाहिए। कहता है क्लॉथ शुड बी आयरन टू लुक नीट। अगर हम कपड़ा पर प्रेस आयरन करते हैं, आयरन हम लोग करते हैं, उसको अगर करते हैं आयरन कपड़ा पहनते हैं तो वह क्या लगता है? साफ लगता है, वह दिखने में अच्छा लगता है। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड इन जेंटल सोप। हम लोगों को अगर घर में अगर सिल्क का कपड़ा यूज करते हैं या हम लोग मतलब कि वुलन कपड़ा जो यूज करते हैं उसको हम लोगों को मतलब अच्छे साबुन से उसका सफाई करना चाहिए। स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लॉथ बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट फीड ऑन सिल्क एंड वुलन। मतलब इस तरह के वुलन कपड़े जो होते हैं और जो सिल्क कपड़े होते हैं वह कुछ इस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो इस कपड़े को नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्लॉथ्स मस्ट बी कीप्ड आउट इन सर्टेन इंसेक्ट फीड ऑन सिल्क एंड वूल। क्लॉथ मस्ट बी कीप्ड आउट इन द सन फ्रॉम ए फ्यू आवर्स। हम लोगों को चाहिए क्या कि सीजनली कपड़े को जो हम लोग कपड़ा स्टोर करते हैं घर में जो कपड़ा रखा होता है उसे धूप में हमेशा रखना चाहिए। धूप में रखने से होता क्या है कि उसमें जो भी थोड़ा बहुत जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब सारे मर जाते हैं। एंड कीप माउथ बॉल्स और ड्राइड नीम लिप्स बिटवीन द फोल्ड ऑफ द वुलन क्लॉथ। हम जब वुलन कपड़े रखते हैं घर में स्टोर करते हैं तो हम लोगों को चाहिए क्या कि कपड़े स्टोर करने के समय या उसको धूप में पहले सुखा लेना चाहिए। धूप में सुखाने के बाद हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके हर फोल्ड में या आप नीम के पत्ते को डाल दीजिए। अगर उससे भी उन भी नहीं कर पाते हैं तो मार्केट में मिलता है फेनाइल का गोली, माउथ बॉल जो मिलता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप उससे अपने सामान को सुरक्षा बचा सकते हैं, कपड़े को बचा सकते हैं। कहता है कि प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर आप कपड़े का सही तरीके से ठीक से देखभाल करते हैं तो वह उसका जो लाइफ होता है वह अधिक दिनों का होता है, अर्थात वह कपड़ा आपको अधिक दिनों तक आप उसका व्यवहार में ला सकते हैं। अगर उसका ठीक से रख रखाव आप नहीं करेंगे तो जल्दी फट जाएगा। क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल।
अगर आप सब साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं तो साफ सुथरा कपड़ा पहनने से, अगर कपड़ा साफ सुथरा हो, उस आयरन भी किया हो, तो उससे क्या होता है कि आप दिखने में अच्छे लगते हैं। उसके साथ साथ आप अपने आप को तरोताजा भी महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को साफ और मतलब कि आयरन कपड़ा, आयरन किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। गंदा कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। गंदा कपड़ा का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, स्किन डिजीज मतलब कि चर्म रोग आपको हो सकता है, खाज खुजली होगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। आगे इसके बाद लेसन 4 है। मैं लेसन पहले 5 पढ़ा करके और उसके बाद 1 to 5 का क्वेश्चन आंसर एक साथ संलग्न करूंगा। आज के लिए इतना ही।